हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आस्क क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने लॉसो और मौसो का क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। मतलब कि मौसो जो है आपका ये 12 है और लौसो जो है वो कितना है 72 है, ठीक है। अब देखिए क्या कहला है, यदि इन संख्याओं के योग 60 है, इन संख्याओं का योग। अब संख्या कौन सा ये तो हमें नहीं पता है। हम मान लेते कि जो दो संख्या है, माना कि संख्या जो होगा x और y मान लेते, ठीक है। अब देखिए यदि इन संख्याओं का योग और संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 60 भी दे रखा है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, आप जानते हैं कि लॉसो गुने मोशो ये बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब लॉसो यहाँ कितना है 72 गुना मौसो 12 ये बराबर पहली संख्या हम मान लिए x, दूसरी संख्या y, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर हो गया 72 गुना 12, इसको भी गुना नहीं करते, ठीक है। अब देखिए और x प्लस वाई बराबर आपको आना चाहिए 60। तो यहां से आप देखिए कह रहा है आपको कि x इंटू वाई होना चाहिए 72 गुना 12 और हम इस संख्या को जोड़े तो होना चाहिए 60। तो इसको हम ऐसे तोलते हैं ताकि जोड़ के आ जाए हमें 60, ठीक है। इसलिए हमने गुणा नहीं किया क्योंकि बाद में तो तोलेंगे ही। तो देखिए 72 को लिख सकते बलछक 72 और इसको 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखिए फिर इसको तोलते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए 12 गुने 6 गुने 4 गुने 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 चौक 24, 12 तिया 36। अब हम इसको जोड़ के देखते हैं 60 पुलता है या नहीं। तो 36 जोड़ 24, 6 4 10, बाकी बचा 1 3 2 5 1 6, 60 पुल गया। अगर नहीं पुलता तो हम ये गुना करके फिर इसको गुना करके जोड़ के देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका 60 पुल गया। आप 36 गुना 24 करेंगे तो ये संख्या जो आपका है 72 गुना 12 ही आएगा और इसको हम जोड़ेंगे संख्या 36 जोड़ 24, ये बराबर आपका 60 हो गया। तो इसका मतलब है एक संख्या 36 होगा, दूसरी संख्या 24 होगा, ठीक है। तो क्या ला है इनमें से छोटी संख्या 36 और 24 में क्या दिख रहा है, छोटा 24 दिख रहा है, तो 24 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है आपका 24, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 24, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। मतलब कि मौसो जोड़ लौसो ये बराबर कहला है आपका 680 है। पहला वाक्य में आप समझ गए क्या कहला है, मौसो जोड़ लौसो बराबर 680 है, ठीक है। आगे यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि लौसो जो है मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, ठीक है। तो लौसो बराबर मौसो गुने 84, ठीक है। अब देखिए तथा एक संख्या आपको 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले हम यहाँ तक का बात कर लेते हैं। हम चलते हैं माना कि मौसो ए मान लेते, ठीक है। महत्तम समापवर्तक ए है तो लौसो क्या हो जाएगा ए गुना
84, तो ये बराबर 84a, ठीक है। अब देखिए मौसम हमने क्या माना a, तो a प्लस लॉसो 84a ये बराबर 680, 84 एक 85a हो गया, 84a जो एक है 85a ये बराबर 680, ठीक है। 17 25 85, 17 चौक 68 हो गया 40, 5 8 40, तो ए बराबर क्या निकला आपका 8। तो देखिए मौसो जो ए माना था वो हो गया 8, लघुत्तम समावर्त 84 गुना 8, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था मौसो गुना लॉसो ये बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो मौसो कितना निकला आपका 8, तो 8 गुना लॉसो कितना निकला 84 गुने 8, 84 गुने 8, देखिए इसलिए मैंने गुना नहीं किया ताकि बाद में जो मैं काटने में आसानी होगी, ठीक। ये बराबर पहली संख्या आपका क्या है, एक संख्या 56, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, मान लेते हैं x जो कि निकालना है, ठीक है। अब चलिए 8 7 56, 8 से 56 हो गया, 7 से बस 84, ठीक है। तो x बराबर क्या बचा 12 गुना 8, तो x बराबर 12 गुना 8, तो 12 8 96 और कुछ नहीं बचा, तो 96 आपका आंसर है। x जो दूसरी संख्या माने थे वो 96, तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सी में है 96, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या है 33, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, दो संख्याएं जिनका लॉसो लघुत्तम समापवर्तक 120 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको एक डाटा है लॉसो ये बराबर 120 है, तो क्या लाए कि जो भी आपके ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दो संख्याओं का जो है मौसो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात होती है, क्या होती है, लॉसो में जो होता है मौसो घुसा हुआ रहता है, लॉसो में मौसो घुसा रहता है, वो कैसे, तो देखिए माने 3 और 18 दो संख्या, इसका पता है आपको मौसो कितना होगा, इसको लिख सकते 3 गुने 6, तो दोनों में मौसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट क्या कॉमन है 3, तो 3 मौसो निकला 3, लॉसो क्या होगा, आप देखिए 3 लॉसो क्या होता है, जो संख्या तो मैक्सिमम कितनी बाल है, एक संख्या हम 3 एक बाल है, इसमें भी एक ही बाल है, तो कोई बात नहीं एक ही बाल होगा, गुण इसमें 6 जो एक बाल है इसमें तो एक बाल है ही नहीं, तो 6 छतली 18 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लॉसो में जो होता है वो मौसो घुसा हुआ रहता है, मैंने कहा, और यहीं से देखिए हम क्या जानते हैं, लॉसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए ये संख्या था और ये संख्या था, अब यहाँ पे इसको अगर हम गुना करते तो एक 3 यहाँ आ गया जो कि मौसम आ गया, एक 3 जो कि मौसम वाला 3 यहाँ लौसम भी आएगा, और ये जो 6 है ये भी आ गया, तो सब कटेगा तो एक ही आ जाएगा, इसलिए कहते हैं कि लौसो गुना मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी समझ में आ गया कि लौसो में जो होता है मौसो घुसा हुआ ही रहता है, मतलब कि लॉसम निकालते हैं, जो मौसम होता है वो गुना, जो मौसम नहीं हो रहा है वो गुना करते हैं, मतलब जो शेष है जो मौसम में नहीं आया है वो गुना करते हैं, जो कि हमें आता है लॉसो, ठीक है। अब चलिए मैक्सिमम वाला को लेके गुना करते बात ध्यान दीजिएगा लॉसो में। अब यहाँ पे आइए, आपका क्वेश्चन है 120 लॉसो है, इनमें क्या, इन संख्याओं में क्या मौसम नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है, तो ठीक है मैंने बोला कि लॉसो में ही मौसो गुना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 60 दूनी 120, इसको 30 दूनी 60 गुने 2 हो गया 120, फिर देखिए इसको 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, ये 2 उतार दिया, ठीक है। आप देखिए इसको भी तोड़ दीजिए 3 5 15, अब है
ऑप्शन में ए में 8 हो सकता है या नहीं? तो यहाँ पे देखिए 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो आ ही गया, 8 तो होगा ही। पूछ रहा है महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, कौन ऐसी संख्या नहीं हो सकता? 8 तो हो ही गया। 12 2 दूनी 4, 4 3 12 भी हो गया, ठीक है। अब है 24। तो देखिए यहाँ पे तक क्या था? 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 भी हो गया। तो बचा क्या? 35। अब 35 देखते, 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही था गुणनखंड, ठीक। तो इसमें 35 होता है, कैसे भी गुना कर ले, 5 3 15 हुआ, 15 दूनी 30, कहाँ हो रहा है 35 भाई? तो 35 ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या है? तो देखिए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे कैसे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका महत्तम समावर्तक 16, मौसो जो होना चाहिए वो 16, ठीक है, तथा लघुत्तम समावर्तक लॉ ये बराबर क्या है 136। ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े होंगे जिनमें मौसो कोई दो संख्या ऐसा कितना होगा कि जिसमें मौसो 16 होगा और लॉसो जो होगा 136 होगा। अभी जस्ट मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि लॉसो में जो होता है मौसो घुसा हुआ रहता है, लॉसो में जो होता है मौसो घुसा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए लॉसो है आपका 136, ठीक है। अब 136 है लॉसो, क्या 16 की गुणज में है 136? नहीं है, क्योंकि 16 8 होता है 128 और 16 नमा 144। ये तो 144 से पहले है और 128 के बाद है, लेकिन 16 का तो गुणज नहीं है। इसका मतलब है ये जो आपका दे रखा है ऐसी दो संख्या का कितने जोड़े होंगे जिसमें मौसो 16 और लॉसो 136 होगा। ऐसी कोई संख्या की जोड़े नहीं, एक भी जोड़ा ऐसा नहीं होगा जिसमें मौसो 16 और लॉसो में 16 हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपका तो क्वेश्चन में 16 तो दिया ही नहीं है लॉसो में। तो ये क्वेश्चन में आप देखते हैं ऑप्शन में केवल एक तो होगा ही नहीं, केवल दो तो होगा ही नहीं, अनंत भी नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई भी नहीं ऐसे जोड़े होंगे जिसमें मौसो 16 और लॉसो 136 हो, ठीक। तो चलिए इसका आंसर आपका निकला डी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है? तो देखिए 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, ठीक है, कोई बात नहीं, मौसो जो है 9 है। दो संख्याएं, फर्स्ट 306 है, सेकंड जो है 657 और मौसो जो है आपका 9 है, ठीक है। अब देखिए तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो क्या इसमें पूछा? कुछ नहीं पूछा। आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लॉसो, और आपसे लॉसो पूछ ले और ये हम यहाँ पे गुना का चिन्ह, ये बराबर 9 गुने माना कि x है, ठीक है। आप चलिए 9 से कटेगा 9 एकम 9 से 3 से 2 7 9 3 27 और देखिए बच्चा क्या लॉसो, इसमें भी 9 का गुणज होगा। आपको पता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस दोनों का 9 था, तो इसमें भी 9 का गुणज होगा। यहाँ से भी आपको पता चला कि लॉसो में जो है मौसो घुसा हुआ है ना, ठीक है। तो x बराबर निकालना, x बराबर 306 गुने 73, इसको अब गुना करना पड़ेगा। तो करते 306 गुना 73, 36 8 जीरो जीरो का 1 3 3 9, फिर 7 42 हो गए, जीरो से तो 4 हो गए, 7 21 8 2 1 3 9 4 3 बाकी बचा है कि 1 2 2 22 33 8 22,338 जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो लॉसो कितना हो गया 22,338, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 35 है ये भी खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।